नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भिड़ंत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है और कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि ओम बिरला ने दीपेंद्र हुड्डा का अपमान किया है, 5 बार के सांसद का अपमान किया है और इसे लेकर प्रियंका गांधी ने ओम बिरला और मोदी सरकार को जबरदस्त सुनाया है। इंडिया गठबंधन इस पूरे मुद्दे पर आर पार के मूड में है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार और ओम बिरला को क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले पूरी कहानी बता देते हैं। हालांकि इसको लेकर वीडियो हम पहले बना चुके हैं, फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए कहानी दोहरा देते हैं। शशि थरूर शपथ लेते हैं। कुछ सांसदों की शपथ बाकी थी, तो आज शशि थरूर शपथ लेते हैं और शपथ के दौरान शशि थरूर जय संविधान बोलते हैं। उसके बाद ओम बिरला उन्हें टोकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा आपत्ति जताते हैं और उसके बाद ओम बिरला किस तरह का अहंकार दिखाते हैं। जरा वीडियो एक बार फिर देख लीजिए आप। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तो 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को फटकारते हैं ओम बिरला और छोटे बच्चे की तरह डांटते हैं कि किस पर आपत्ति होनी चाहिए, किस पर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपकी सलाह लेने की जरूरत नहीं है, चलो बैठो। इस अंदाज में 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को फटकारते हैं ओम बिरला और इसको लेकर विपक्षी सांसदों ने, कई पत्रकारों ने, देश के बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाया है कि क्या लोकसभा स्पीकर को इस तरह का अहंकार दिखाना चाहिए। और शशि थरूर, जिनके जय संविधान बोलने के बाद इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, वो शायरी के अंदाज में ओम बिरला को क्या कहते हैं। शशि थरूर एक ट्वीट करते हैं इस पूरे मुद्दे पर और शशि थरूर कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो शशि थरूर ओम बिरला के अहंकार पर कटाक्ष करते हैं कि हर एक बात पर आप कहते हैं कि तू क्या है। तो दीपेंद्र हुड्डा को जिस अंदाज में ओम बिरला ने बिठाने का काम किया, उसको लेकर शशि थरूर ने शायरी करते हुए उनके अहंकार पर कटाक्ष किया। इसके अलावा सुप्रिया श्नेत इस मुद्दे पर क्या कहती हैं। सुप्रिया कहती हैं कि अब स्पीकर महोदय को संसद में जय संविधान कहने पर भी दिक्कत है। गजब है, जिस संविधान से उनको सदन चलाना है उसी की जय होने पर आपत्ति कर रहे हैं और टोके जाने पर 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से तू तड़ाक कर रहे हैं। मान्यवर, आप 41,974 से और वो 3,45,298 वोट से जीत कर आए हैं। दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक कद बताते हुए कांग्रेस नेता जब ओम बिरला की आलोचना करने लगे तो कई पत्रकार भी मैदान में कूद गए और ओम बिरला की तरफदारी करने लगे। जब जैकी यादव ने भी सुप्रिया श्नेत की तरह पोस्ट किया कि 5 बार के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, तो पत्रकार शुभम शुक्ला क्या कहते हैं ओम बिरला का पक्ष लेते हुए, जैकी भाई, आपने बेहद महीन तरीके से ओम बिरला जी को राजनीति में दीपेंद्र हुड्डा से कमतर बता दिया। अब मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूं। ओम बिरला जी आज तक चुनाव नहीं हारे, 3 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद। दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव हार चुके हैं। ओम बिरला को राजनीतिक विरासत में नहीं मिली, अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। ओम बिरला दूसरी बार के लोकसभा स्पीकर हैं, यही अपने आप में काफी है इनका कद बताने के लिए। दोनों नेताओं का अपना कद है, लेकिन राजनीति एक को विरासत तो दूसरे को संघर्ष में मिली है। लोकसभा के अंदर स्पीकर सुप्रीम है, इसीलिए ओम बिरला जी का कद अपने आप अन्य सांसदों से बड़ा बन जाता है। तो यहां पर शुभम शुक्ला ओम बिरला को एक तरह से बड़ा नेता बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की बजाय और राजनीतिक विरासत का आरोप लगाते हैं, तो इनका थोड़ा ज्ञानवर्धन कर देते हैं। ओम बिरला जी भी अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि बीजेपी के ज्यादातर सांसद आज भी मोदी के नाम से जीतते आए हैं। बहुत सारे सांसदों से लोग नाराज हैं, लेकिन वोट इस बात पर देते हैं कि सीधा वोट मोदी को देना है। तो मोदी फैक्टर को देखते हुए ओम बिरला और बहुत सारे सांसद चुनाव जीते हैं, इसमें अपना कुछ नहीं है। जहां तक स्पीकर बनने की बात है कि संघर्ष के दम पर स्पीकर का पद मिला है, तो स्पीकर पीएम मोदी जिसको चाहे उसको बना सकते हैं। एनडीए और पीएम मोदी की मर्जी थी, इसीलिए ओम बिरला को दोबारा स्पीकर बना दिया। इसमें ओम बिरला जी का अपना कोई व्यक्तिगत प्रभाव या असर नहीं है। यह पीएम मोदी की इच्छा पर था कि किसको लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है, तो ओम बिरला को बना दिया गया। जहां तक दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव हारने की बात है, चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, तो क्या बड़े नेता नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी। दीपेंद्र हुड्डा जन नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ अपनी सीट तक असर नहीं रखते, दीपेंद्र हुड्डा का जनाधार कई सीटों तक है। दीपेंद्र हुड्डा दूसरे नेताओं को भी चुनाव जिताते हैं, उस कद के नेता है दीपेंद्र हुड्डा। एक बार किसी नेता को पिता के आशीर्वाद से सीट मिल जाती है, लेकिन 5 बार से अगर कोई सांसद हैं, पिछली बार पुलवामा का असर था तो कुछ हजार वोट से हारे थे। अगर दिल्ली, यूपी, हरियाणा इन तमाम राज्यों में हार की बात करें
जो कांग्रेस के उम्मीदवार हारे दीपेंद्र हुड्डा उसमें सबसे कम मार्जिन से हारे थे, कुछ हजार वोट से हारे थे। वो पुलवामा का असर था। अब की बात 3,45,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। तो खुद कुछ काम किया होगा। पिता के बूते कोई इतनी बार नहीं जीतता, जबकि कई साल से तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार तक नहीं है। उसके बावजूद अगर दीपेंद्र हुड्डा इस परसेप्शन के साथ चुनाव जीते हैं कि आएगा तो मोदी ही, जब तमाम टीवी चैनल मोदी को जिता रहे थे और दीपेंद्र हुड्डा 3.5 लाख के करीब वोट से जीतते हैं, तो ये उनके कद को दिखाता है, जनता के बीच उनकी इमेज को दिखाता है। दीपेंद्र हुड्डा उस तरह के नेता है कि इतने बड़े नेता की जो बात करते, राजनीतिक विरासत की बात करते, आज भी आम कार्यकर्ता उनका कुर्ता पकड़कर खींच लेता है। कभी गुस्सा करते आपने दीपेंद्र हुड्डा को नहीं देखा होगा। इसमें कोई चापलूसी की बात या जबरदस्ती की तारीफ की बात नहीं है। जो जमीन पर दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं को जानते हैं वो बता सकते हैं कि पिता से ज्यादा आज दीपेंद्र हुड्डा अपनी इमेज के दम पर सांसद बनकर आए हैं। एक बार फायदा मिल जाता है राजनीतिक विरासत का, बार बार फायदा नहीं मिलता। अगर आपने काम किया होगा, जनता के बीच आपका व्यवहार अच्छा होगा, तभी जीत कर आएंगे। वरना स्मृति ईरानी का क्या हाल हुआ। मतलब यूपी में डबल इंजन सरकार है, सीएम योगी और ऊपर पीएम मोदी, ऐसी डबल इंजन सरकार, कद्दावर मंत्री, और यह भी कह दिया कि राहुल गांधी डरपोक थे। उसके बावजूद हार गई स्मृति ईरानी। सारे फैक्टर फेवर में थे क्योंकि अहंकार दिखाया। दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं में अहंकार नहीं है, इसलिए बार बार चुनकर आते हैं। और एक बार हारने से कोई नेता छोटा नहीं हो जाता। अगर चुनावी राजनीति की बात करें, हालांकि स्पीकर के पद के नाते ओम बिरला का कद दीपेंद्र हुड्डा से बड़ा है, लेकिन अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो ओम बिरला और दीपेंद्र हुड्डा के बीच कोई मुकाबला तक नहीं है। तो ऐसी बातें बेहद बचकाना है। एक आध चुनाव हारने से कोई नेता छोटा नहीं हो जाता है। मैं फिर कहता हूं, वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे, लेकिन देश के बड़े नेता थे वाजपेयी जी। तो इस बात में कोई मुकाबला नहीं है। स्पीकर के व्यवहार की हर पार्टी के समर्थक को आलोचना करनी चाहिए। आप किसी भी सांसद से, चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो, उससे इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। आप कह सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लेकिन स्कूल के बच्चे की तरह आप सांसद को नहीं डांट सकते। और इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों राजीव धानी क्या कहते हैं, व्यंग्यकार राजीव धानी कहते हैं कि सदन कैसे चलाना है ये सीखने से पहले बिरला जी को ये सीखना चाहिए कि बात कैसे की जाती है। दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ उनसे वरिष्ठ सांसद ही नहीं, उनसे बड़ी हैसियत के नेता भी हैं। इंडिया गठबंधन को इसे मुद्दा बनाकर ओम प्रकाश बिरला को माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहिए। हालांकि दोस्तों सदन में कोई आर पार का मूड दीपेंद्र हुड्डा ने इसके बाद नहीं दिखाया। कायदे से इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह मुद्दा पूरा उठाना चाहिए था कि आखिरकार आप इस अंदाज में एक सांसद से बात कैसे कर सकते हैं। और इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों प्रियंका गांधी क्या कहती हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं, क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनाव के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध ऐसे किया जाएगा। तो ये सवाल उठाती हैं प्रियंका गांधी कि संविधान की जय बोलना भी क्या स्पीकर को स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों हकीकत यह है कि ओम बिरला उस बात को लेकर कटाक्ष इसलिए कर गए क्योंकि विपक्ष के संविधान का मुद्दा उठाने से मोदी सरकार को दिक्कत है, बीजेपी को दिक्कत है। इसीलिए ओम बिरला ताना मार गए कि संविधान की शपथ ले रहे हैं तो आखिरकार जय बोलने का क्या मतलब है। दोस्तों ऐसे नेताओं को, बहुत सारे प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करूं मैं, तब स्पीकर ओम बिरला तो कुर्सी पर नहीं थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर को क्या टोकना नहीं चाहिए था जब मंच से जय हिंदू राष्ट्र बोला गया, तो वो देश के संविधान का अपमान था, तो उस वक्त टोकना चाहिए था। यह मुद्दा पब्लिक उठा रही है। लेकिन ओम बिरला जी को दिक्कत शायद इस बात से है कि बार बार संविधान के मुद्दे को उछाला जा रहा है। उसको दबाने के लिए इमरजेंसी की याद दिलानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यही सब वजह है कि जो संविधान का मुद्दा बना रहा है विपक्ष, इसीलिए ओम बिरला जी के मन की बात जुबान पर आ गई। लेकिन जुबान पर कुछ भी आए, सांसदों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आप ओम बिरला के इस तरह दीपेंद्र हुड्डा के साथ व्यवहार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।